नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी पत्नी ने आपको अगर गलत मुकदमा में फंसाया है, फर्जी मुकदमे लगाए हैं, आपको ट्रैप करने के लिए फर्जी आरोप लगाए गए हैं, तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि लोग ब्लैकमेल करने के लिए, लड़कियां जो होती है ना, वो शादी तो कर लेती, कभी कभार ऐसा लगता है कि प्रेशर में शादी कर रही है, अपने माँ बाप समाज के प्रेशर में शादी कर रही है, लेकिन कुछ दिनों तक पति के साथ रहती हैं, फिर आरोप लगा देती हैं कि मुझे मारा पीटा, परेशान किया, दहेज मांगा गया, इस तरीके के आरोप लगा के जो लड़के का पूरा जीवन बर्बाद कर देती है। ऐसी कहानी मेरे साथ भी हुई और मैंने इस मुहिम को आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ाया। और मैं पहले इंजीनियर था और इंजीनियर से आज मैं वकालत के पेशे में आया हूँ और आप लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट दिया। जो केस फर्जी तरीके से फर्जी आरोप बना के महिलाएं लगाती हैं, वो ये सोचती हैं कि हमने जो कर दिया वही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप न्यायालय में अपनी बात अगर पुख्ता तरीके से रखेंगे तो आपको न्याय मिलेगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। एक समय ऐसा था कि मेरे खिलाफ में डोमेस्टिक वायलेंस 498A बहुत गलत तरीके से आरोप लगा के मेरे खिलाफ में केस फाइल कर दिए गए। मैं काफ़ी परेशान था क्योंकि फाइनेंशियली मैं हमेशा ही वीक रहा हूँ। और उसके बाद ऐसी स्थिति आ गई कि मैंने सुसाइड करने तक की कोशिश की और पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। पुलिस ने काफ़ी मुझे परेशान करने की कोशिश की। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सपोर्ट से हमने अपना जो पेशा बदला और हम अपने एडवोकेसी लाइन में आ गए। आज हम आगरा कोर्ट में बैठते हैं और लोगों की मदद करते हैं, आप लोगों का सहयोग करते हैं। आप लोग ऑनलाइन जो लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं वो लोग हमसे संपर्क भी करते हैं। लोगों को मैंने काफ़ी हद तक बचाया है। जिस दिन से मेरे साथ में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, मैंने कम से कम 300 350 लोगों को अब तक बचाया है, जिसकी गिनती भी मेरे पास ठीक से नहीं है। बहुत लोगों के कागज़ मैंने देखे हैं, बहुत लोगों को मैंने बचाया है, बहुत लोगों के लिए मैंने एप्लीकेशन लिखी है, रात रात भर उनके लिए बयान तैयार किए हैं कि कैसे आपको पुलिस के सामने बोलना है, कैसे क्या करना है। एक आप लोगों के सहयोग से मैंने एक मुहिम जैसी चला दी। हुआ क्या कि मेरे खिलाफ में ये फर्जी केस किए गए। जब फर्जी केस किए गए तो सिर्फ मेरा एक इंटेंशन था कि हम अपने आप को डेवलप करेंगे, अपना करियर बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया। मेरे खिलाफ में फर्जी केस लगा दिए गए, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मेरे मेरे खिलाफ थी, लेकिन हम इससे डरे नहीं। हमने इसको अपना एक लाइफ का पार्ट बना लिया और हम अपने काम में लगे रहे, अपनी तैयारी करते रहे, अपनी पढ़ाई करते रहे और घर की जिम्मेदारियों से हम जूझते रहे। बहुत बुरी से बुरी स्थिति ऐसी आई कि फाइनेंशियल स्थिति बहुत बुरी से बुरी आई। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया और आज भी स्थिति कोई ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन जो फर्जी मुकदमे जो लगाए गए थे मेरे खिलाफ में, एक जो पैसे दे दे के थानों से एफआईआर दर्ज कराई गई थी, पैसे दे दे के चार्जशीट लगाई गई थी, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मैंने आज तक कभी उसमें जमानत नहीं ली है। और कभी भी 7 सालों के पीरियड में मैं 1 या 2 बार तारीख करने गया हूं, मैं कभी तारीख करने भी नहीं गया। जब कोर्ट में जब आदेश होने लगे तो मैंने कोर्ट की फाइलों में देखा कि बहुत गलत तरीके से कोर्ट जो है वो संज्ञान ले रही हैं, वो तथ्यों को नकार रही हैं। अंदाज़ा हुआ, मैंने पूरी पूरी फाइलों को देखा, अपनी फाइलों को, उसमें मैंने कमियां पकड़ी और उनको मैंने डिफेंड किया। आज नौबत ऐसी है कि जिन लोगों ने मेरे खिलाफ में षड्यंत्र रचा था कि ये परेशान हो जाएगा या सुसाइड कर लेगा, इस तरीके की चीज़ें मेरे सामने लाने की कोशिश की, परेशान करने की कोशिश की, आज वो लोग मेरे दरवाजे तक आते हैं, आज परेशान हैं और उनको चारों तरफ से मैंने घेर लिया है। जिन जजेज ने गलत तरीके से कार्रवाई की थी उनके खिलाफ भी एक्शन लिया है, जिस पुलिस ने गलत रिपोर्टें प्रेषित की थी उनके खिलाफ भी एक्शन लिया है, और जो केसेस में जो आदेश हुए थे उनको निरस्त कराने के लिए
हमने आगे अपनी लीगल कार्रवाई की है। इन सारी चीज़ों से डरते हुए जो सामने वाली पार्टी है जिसने फर्जी केस लगाए थे, वो अब ये सोचने लगी है कि किसी तरीके से अब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली जाए। तो एक 7 साल का समय था। ये जो केस होते हैं ना, मेरा मेन इंटेंशन था ये बचाने का कि ये जो केस होते हैं ना, ये सिर्फ डराने के लिए होते हैं, आपको ट्रैप करने के लिए होते हैं। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप लोग हिम्मत हार जाएंगे तो आप एक मोटी रकम, क्योंकि इनका इंटेंशन जो होता है ना, उनको लगता है कि अगर हम ये सारे मुकदमे डाल देंगे तो उनको एक मोटी रकम मिल जाएगी, जिससे कि लड़की फाइनेंशियली तौर पे मजबूत हो जाएगी। और दूसरी जगह अगर उसको हम शादी करेंगे तो वहाँ पे लड़की अगर सेट हो जाती है तो ठीक है, नहीं हो जाती है तो फिर ये फाइनेंशियली तौर पे जो पैसा आया है वो उसके लिए काम आएगा। लेकिन आम तौर पे देखा गया है कि जो जो लड़की को जो पैसा दिया जाता है ना, वो उसके माँ बाप भाई बहन वगैरह रख लेते हैं और उसकी दूसरी जगह शादी कर देते हैं। फिर ऐसे कई सारे ऐसे मामले आए कि दूसरी जगह भी वो वही सारी चीज़ें करती। तो ऐसे लोगों से बचना है और अपने केसेस में हिम्मत नहीं हारनी है। आपके सामने मैं काला कोट पहन के आज बैठा हुआ हूँ और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सपोर्ट से मैंने इंजीनियरिंग लाइन, जो मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, प्रोडक्शन लाइन में था, और आज मैं अपने वकालत के क्षेत्र में आया हूँ। आप लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है और मैंने शुरू में ये बात अपनी कही थी कि मेरी लाइफ का मकसद है कि किसी भी तरीके से निर्दोष लोगों को बचाना। बेशक कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये एडवोकेसी कल छूट जाए, लेकिन हम ईमानदारी से, सच्चाई से पुरुषों के साथ हैं और उनका साथ देंगे। और जब तक हम अपना काला कोट पहनेंगे, लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग अगर पीड़ित हैं तो कमेंट में बताएं कि आप लोग कहाँ से हैं और आपके मुकदमे कहाँ चल रहे हैं और आपके मुकदमे में क्या क्या हुआ है। तो कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट के आधार पर हम वीडियो बनाएं और आप लोगों तक वो सारी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाएँ। और आप लोगों से एक निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम आपकी मदद करेंगे और प्रोफेशन के तौर पर आपके लिए हम हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं। फर्जी केसेस से डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, किसी के सामने झुकना नहीं है। जो लीगल लड़ाई है उसको लीगल तरीके से लड़ो और अपनी बात कोर्ट में पुख्ता तरीके से करो। आजकल देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो फेसबुक पर ट्रेंड कर रहे हैं कि नहीं आप ऐसे करो, ऐसे करो। तो आपको गलत सलाह से भी बचना है, क्योंकि एक गलत सलाह आपके जीवन को तहस नहस कर सकती है। ऑलरेडी आपके खिलाफ इतने सारे मुकदमे हैं जिसमें आप घिरे हुए हैं, कोई समाधान नहीं मिल रहा है। और जब आप समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आपको एक गलत सलाह मिल जाती है जो आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। तो इससे चीज़ों से ऐसे बचो। और आप लोग अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप लोग हमारी आर्थिक मदद करेंगे तो हम आपकी कानूनी मदद बिल्कुल करेंगे। आप लोग हमसे किसी भी तरीके का कोई भी सहायता कानूनी रूप से हमसे ले सकते हैं, लेकिन आप लोग हिम्मत नहीं हारना, डरना नहीं है। और अगर आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ में 498A या कोई भी ऐसा कोई मुकदमा किया है तो आप बिल्कुल निडर हो जाओ। बिल्कुल डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको डिफेंड करो और उसकी जो भी कमियां होंगी उसको पकड़ो और उसके खिलाफ में उसी न्यायालय में कार्रवाई करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो जो है ना, लोगों तक शेयर जरूर करना मेरे भाई, क्योंकि पूरा दिन कोर्ट में, उसके बाद शाम को आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और नॉर्मल वे में, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह। और कोशिश करते हैं कि किसी की भी अगर मैंने जान बचा दी तो ये मेरा काला कोट मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। और आप लोगों से निवेदन है, हिम्मत ना हारें, सुसाइड करने की ना सोचें। अगर समस्या है तो आगरा दीवानी कचहरी में सीधे चले आना, हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे।